यहाँ जो मीटिंग रखा गया प्रोग्राम, आज किनकी अध्यक्षता में ये आज प्रोग्राम रखा गया है और किस विषय पे हो रहा है सर? जी धन्यवाद, नमस्ते। मैं भैया लाल माथुरी। कहते हैं लालू जी छाए घोटालों में और नीतीश जी की दारू से यारी है और बिहार के शिक्षक और नौजवान लाठी खाए और ये सरकार हथियारी है। आज झाझा बाबू टोला शक्ति केंद्र पर हम लोग बैठक किए हैं। इसमें हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता वीके सिंह चंदेल जी के आवास पर यह कार्यक्रम हुई है, इन्हीं के अध्यक्षता में। इसमें हम लोग शामिल हुए हैं। अशोक सिंह जी हैं, मुन्ना साहब जी हैं, किशोरी जी हैं, विजय अग्रहरी जी हैं, कुंदन जी हैं, डब्लू जी हैं, शंभू जी हैं, ऐसे सही दर्जनों कार्यकर्ता हम लोग शक्ति केंद्र में बैठक हुए हैं। आज का बैठक का मुख्य उद्देश्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुख बना रही है और बूथ कमेटी सशक्तिकरण कर रही है और इसी के निमित्त आज यह बैठक हुआ है। ताला हो रहा है जिस तरह से 17,500 करोड़ का अगवानी सुल्तानगंज का जो नवनिर्मित अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ था और वो पुल टूट गया, वो 17,500 करोड़ का हिसाब नीतीश कुमार दें। और जो चार्ज शीटेड जो तेजस्वी यादव हैं, नीतीश कुमार जी के सुशासन बाबू का जो नीति था, नीतीश जी का नीति स्पष्ट अब नहीं रहा। नीतीश जी का नीति खत्म हुआ और उसमें 100 से समाप्त हो गया, नीति उनका समाप्त हो गया और बहुत ही जल्दी जनता दल यूनाइटेड को ताला लगने वाला है। और इसमें से बौखलाए हुए सांसद और जो जदयू के विधायक हैं, ये सब तितिर बितिर होने वाले बहुत जल्दी हैं। कुछ आरजेडी में चले जाएंगे, कुछ बीजेपी में आने वाले हैं, कुछ अन्य पार्टी में भी जाने वाले हैं, ऐसा संकेत लग रहा है। और ये नीतीश कुमार जी का जदयू पूरी तरह से 2024 के पहले ही खत्म हो जाएगा और थोड़ा बहुत रहेगा भी तो उसको आरजेडी वाले खत्म कर देंगे। सर, मणिपुर में जो घटना हुई सर, आप मणिपुर की घटना आपको बार बार भाजपा नेताओं के द्वारा ये बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री खुद पीड़ित हैं इस घटना को देख करके, और तत्कालीन वहां की सरकार उनको एक अरेस्ट भी करने में कामयाबी हुई है और तत्काल छापेमारी हो रही है। आप इस बारे में क्यों नहीं सरकार से पूछते हैं कि बेगूसराय में जो घटना हुआ उस घटना पर क्यों सरकार चुप्पी साधे हुए है? जो ममता बनर्जी का सरकार जो बंगाल में जिस तरह से त्राहिमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम लोगों के साथ जिस तरह से वहां पे किया जा रहा है, एक तरफ एक वर्ग के लोगों को जोड़ने का काम कर रही है वहां की ममता दीदी का सरकार, और दूसरे तरफ वहां के मूल निवासी जो बंगाली हैं उन पर जिस तरह से हत्या करने का काम किया जा रहा है, लूट करने का काम किया जा रहा है, लोगों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है, उस पर आप सवाल क्यों नहीं संवेदना प्रकट करते हैं? बिहार में जिस तरह से नित्य नए नए अफसर जो होता है लूट रहे, घोटाला कर रहे हैं, यहाँ के जो आप देख रहे हैं अपराधीकरण जिस तरह से विस्तार हुआ है नीतीश जी के सरकार में, जैसे ही आरजेडी और ये खूनी पंजा जो शामिल हुआ है, इंडिया के बारे में आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? जब हम कह रहे हैं कि पूरे दुनिया के लोगों से दुआ मिलेंगे और निश्चित रूप से भारत से, इंडिया से मोदी जी ही जीतेंगे, ये आप सवाल क्यों नहीं करते हैं कि अन्य लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जो राशन कार्ड 4.5 करोड़ बिहारियों को फ्री में अनाज मिल रहा है, उस पर आप सवाल कीजिए। आप बिजली 24 घंटा निर्बाध रूप से बिहार में मिल रहा है सभी जगह, उस पर आप सवाल कीजिए। आप इस पर सवाल करिए जहां गड्ढा नाली गली जो टूट गया है, पुल पुलिया ध्वस्त हुआ है, स्वास्थ्य चरमरा गया है, शिक्षा व्यवस्था चरमरा गया है, आप इस पर सवाल करिए तो जाकर के हम इस पर जवाब लेकर प्रियंका गांधी ने बोली कि राजनीतिक सेक रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस पे क्या कहना चाहते हैं? कि प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी, ये लोग तो हमेशा से भारत के लोगों को लूटने और मूर्ख बनाने का काम किया है, बांटने का काम किया है। मोदी जी हैं तो एक विजन है, राहुल गांधी जी हैं डिवीजन है, और केजरीवाल जी टेलीविजन है, ये तो आप समझ रहे होंगे। और टेलीविजन में नीतीश कुमार जी भी आ गए हैं और तेजस्वी यादव। आज हम आपको बताते हैं, तेजस्वी यादव या तेज प्रताप यादव किसी गरीब के घर में चारपाई पर बैठ करके पानी और खाना खाते हुए देखा? किसी भी गरीब और पीड़ित लोगों के बीच में उनकी संवेदना को सुनने के लिए तेजस्वी यादव पहुंचने का काम किया? आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता इस पर संवेदना प्रकट करती है। जहां भी कहीं मुसीबत पड़ता है, घटना होता है, आपदा होता है, किसी का हत्या होती है, तो भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता से लेकर कार्यकर्ता वहां पहुंचने का काम करते हैं। चांदी के चम्मच से पैदा लेने वाले इस तेजस्वी यादव नौमी फैल से मैं पूछना चाहता हूं कि आप बिहार के इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे ज्ञानी अनुभवी विद्यार्थियों जो टेट का परीक्षा दिए, सीटेट का दिए, बीटेक किया, बीएड किए, ऐसे लोगों को आप बीपीएससी पास करवा करके आप परीक्षा में और उसके बाद टीचर में आप जिस तरह से नियम लगा रखे हैं कि
बाहर के लोगों को भी बिहार में नौकरी मिलेगा। आप उस पर आप पूछिए आरजेडी के लोगों से कि आप ऐसा क्यों नियम लगा के रखे हैं, नीतीश कुमार क्यों मजबूरी का सीएम बने हुए हैं। आज तो पूरा पावर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को दे रखा है, जो नौवीं फेल है। और नौवीं फेल इस तेजस्वी यादव, जो लालू यादव चारा घोटाला चोर का बेटा है, यह बिहार को कितना अच्छा से चला सकता है, ये बिहार के लोग सभी जानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी आज नीतीश कुमार के साथ 17.5 साल काम किया, तो आज बिहार में देखने को, चलने को, फिरने को महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही थी जब बीजेपी साथ में से गठबंधन सरकार चला रहा था। रोड, नली, गली, स्वास्थ्य, शिक्षा, सभी चीज टंच चल रहा था। लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव के साथ और खूनी पंजा के साथ इन्होंने नीतीश कुमार ने हाथ मिलाने का काम किया, आज बिहार गर्त में जाने का काम कर रहा है। आज